हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव। पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या है। बोला है 200 तक में 19 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। हमें 200 तक में बताना है कि 19 से कुल कितना संख्या कटेगा। तो जहां तक बोला जाए उसको आपको लिखना है ऊपर। 200 तक बोला है तो 200 को लिखेंगे ऊपर, और जितना से कटने वाला संख्या निकालना है उसको लिखेंगे बट्टा में। तो 19 से कटने वाली संख्या बताना है तो 19 रहेगा बट्टा में। अब 19 से काटिए 200 को, 19 दहाई 190, आपका आंसर कितना हो जाएगा 10। ठीक है, जितना बार में भाग लगेगा उसी को लिखना है, पॉइंट में कैलकुलेशन आपको नहीं करना है। 10 बार में पूरा नहीं कटेगा, लेकिन हम 10 बार ही इसको भाग कर सकते हैं। इसके आगे जाएंगे तो पॉइंट में चला जाएगा, पॉइंट में आपको नहीं जाना है। जैसे क्वेश्चन में रहता कि 100 तक में, तो 100 को ऊपर लिखते। 19 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है, तो 19 बट्टा में होता। अब 19 से भाग करिए इसको, इसमें 19 पंचे 95, 5 दशमलव समथिंग आएगा, तो आपको दशमलव में नहीं जाना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। 500 और 1300 के बीच 9 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। दो रेंज दिया गया है, 500 और 1300। तो पहले दोनों रेंज को आप लिखिए, 500 और उसके बाद हम लिखेंगे 1300। ठीक है, हमेशा दोनों रेंज आपको पहले लिखना है। और दोनों रेंज लिखने के बाद एक चीज आपको इसमें देखना है कि क्वेश्चन में क्या बोला है, तक बोला है कि बीच बोला है, यह इंपॉर्टेंट होता है। तक कहने का मतलब होगा 500 से लेकर के पूरा 1300 तक, और बीच कहने का मतलब कि इस दोनों के बीच में ही रहना है। जैसे 10 और 15 के बीच तो 11, 12, 13, 14, लेकिन 10 से लेकर के 15 तक तो 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक बोला जाए तो दोनों बाउंड्री भी शामिल होता है, और बीच बोला जाए तो दोनों बाउंड्री को हटा के जो बीच वाला होता है केवल हम उसी को लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, तक। तो जब तक बोला जाए तो इस दोनों में से ना पहले वाला में से आप एक कम कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रहे, तक बोला जाए तो क्या करिएगा, इस दोनों में से पहले वाला में से एक कम करेंगे, और अगर बीच बोला जाए तो दोनों में से बाद वाला में से एक कम। यानी ऐसे क्वेश्चन में तो आपको एक कम करना ही है। अगर तक बोलेगा तो पहले वाला में से एक कम, और अगर बीच बोलेगा तो बाद वाला में से एक कम। क्लियर, आगे चलिए। अब आगे हम क्या करेंगे, हमें क्या बताना है, 9 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं। तो इसके बट्टा में भी रहेगा 9 और इसके बट्टा में भी रहेगा 9। 9 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं, तो दोनों के बट्टा में क्या लिखेंगे, हम 9 लिखेंगे, और यहाँ पे हम इसको घटा लेंगे, घटाएंगे मतलब अंतर निकालेंगे, जो बड़का होगा उसमें से छोटका माइनस करेंगे। क्लियर, चलिए अब देखिए 500 में से 1 माइनस करिएगा तो वास्तव में यहाँ पे कितना है, 499। तो 9 से भाग करके चेक करिए तो कितना वैल्यू आता है, पूर्णांक में ही चेक करिएगा। 9 पंचे 45, 5 यहाँ बचेगा 4, 49, 9 पंचे 45, पूर्णांक ही तो लिखना है तो 55 आएगा। आगे 9 से भाग करिए 1300 में, 9 एकम 9, 4 बचेगा 40, 9 चौके 36, फिर से 4 बचेगा 40, 9 चौके 36। 144 में से अब माइनस करेंगे कितना, 55 माइनस करिए, बड़का में से छोटका माइनस करिएगा। 14 में से 5 माइनस करिएगा, कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। अब बचेगा 13, 13 में से 5 माइनस करिएगा तो 8 हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 89। यानी कि 500 से लेकर के 1300 तक में 9 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, 89। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, नंबर 3 क्वेश्चन बोला है 800 और 1500 के बीच। देखिए इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, क्या बोला है, बीच। तो सबसे पहले दोनों बाउंड्री को लिखते हैं, तो आप लिखिए 800 और 1500। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बीच बोला है ना, बीच बोला है ना, तो बाद वाला में से आप एक कम कर लीजिए। तक बोले तो पहले वाला में से एक कम, और बीच बोले तो बाद वाला में से एक कम, मतलब एक कम तो आपको करना ही है। अब हमें बताना है 16 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं। तो इसके बट्टा में भी 16 और इसके बट्टा में भी क्या होगा, 16 होगा, और बीच में हमेशा क्या लिखेंगे, हम माइनस लिखेंगे। क्लियर, चलिए अब आप इसको सोल्व करिए। 16 से काटिए, 16 पंचे 80, 0 है तो 0, 50 आ जाएगा, पूरा यह कट जाएगा। माइनस 1500 में से 1 माइनस करिएगा, कितना हो जाएगा, 1499। 16 से भाग करिए, 16 नमा 144, यहाँ पे बचेगा कितना, 5, 59, 16 तिया 48, 93,
93 में से 50 माइनस करिएगा, कितना आंसर हो जाएगा आपका 43। इधर 93 है, इसमें से 50 माइनस करिए, बड़का में से छोटका माइनस करिएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा 43। घटाइएगा, माइनस में आएगा, माइनस को मेंशन मत करिएगा क्योंकि आप क्या निकाल रहे हैं कि कुल कितनी संख्याएं हैं, तो किसी भी चीज़ का संख्या नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो संख्या कितना हो जाएगा आपका 43। आगे बढ़िए, दोनों चीज आप समझ चुके हैं। तक बोलेगा तो पहले वाला में से एक कम और बीच बोलेगा तो बाद वाला में से एक कम, इस बात का आप नोट्स जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लो क्या है भाई। अगला है 500 और 1300 के बीच। तो सबसे पहले दोनों रेंज लिखना है, लिख लीजिए 500 और 1300 के बीच दोनों रेंज लिख लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन में बीच बोला गया है तो कहां से एक कम करोगे आप, बाद वाले में से। अरे 1300 के बीचे में न रहना है तो इसमें से एक कम कर लेंगे। और तक बोले तो 1300 तक जाएंगे, यहां से कम नहीं करेंगे, फिर हम यहां से कम कर लेंगे, ओके। और बोला है 2, 3 और 5 से। इस बार कितने संख्या से बोला है, 3 संख्या से बोला है, 2, 3 और 5। तो जब भी एक से अधिक संख्या से बोले तो हम उसके एलसीएम यानी कि लघुत्तम से चेक करेंगे। तो 2, 3, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30। जब भी एक से अधिक संख्या से बोलेगा तो हम किससे चेक करेंगे, उसके एलसीएम से। 2, 3, 5 से बोलेगा तो 2, 3, 5 के लघुत्तम, तो 2, 3, 5 का लघुत्तम 30 हो जाएगा। 4 और 5 से बोले तो हम 20 से चेक करेंगे, ठीक है। 6 और 5 से बोले तो हम कितना से चेक करेंगे, 30 से चेक करेंगे। कहने का मतलब कि एक से अधिक संख्या से अगर बोले तो फिर हम लोग उसके एलसीएम से चेक करेंगे, ध्यान रखिएगा। अलग अलग हम 2 से 3 से 5 से नहीं निकालेंगे बल्कि उसके एलसीएम। तो 2, 3, 5 का एलसीएम कितना हो गया 30, मतलब कि 30 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। तो यहां भी बट्टा में 30 होगा और यहां भी बट्टा में 30 होगा और बीच में चिन्ह क्या होगा, माइनस का। जब भी एक से अधिक संख्या से बोलेगा तो हम क्या करेंगे, उसके एलसीएम से चेक करेंगे। तो 2, 3, 5 से बोला है तो हम 2, 3, 5 के एलसीएम से चेक करेंगे। तो 2, 3, 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 30। यानी क्वेश्चन हमारा चेंज होकर यह हो गया कि 500 और 1300 के बीच 30 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। तो यहाँ भी बट्टा में 30, यहाँ भी बट्टा में 30। अब आप इसको सोल्व करिए। जब आप 0 से 0 कटेगा, 16 3 48, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16। कैलकुलेशन में देखो दिक्कत नहीं, 0 से 0 कट जाएगा ना, 50/3 16 ना, 16 3 48 माइनस 1300 में से 1 माइनस करिएगा, कितना हो जाएगा 1299 हो जाएगा। 30 से भाग करिए, 30 चौके 120, यहाँ क्या बचेगा आपका 9 बचेगा 99, 30 3 90 43। 43 में से आपको माइनस करना है 16, माइनस करिए। 13 में से 6 माइनस करिएगा, कितना हो जाएगा 7। और यहाँ पे आपका बचेगा 3 में से 1 माइनस करिएगा 2, यानी कि 27 आपका आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। कहने का मतलब 500 और 1300 के बीच 2, 3 और 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं 27। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस चीज़ों को आपको समझते हुए आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन है 300 और 500 के बीच। तो सबसे पहले तो आप दोनों बाउंड्री लिखो, 300 और 500। आगे क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, बीच की तक। जब भी बाउंड्री दिया जाए, ठीक है, तो आप देखना क्वेश्चन में कि बीच बोला है कि तक। तो यहाँ देखिए बीच बोला है तो बाद वाला में से 1 कम कर लीजिए। कितना से विभाजित होने वाली निकालना है, हमें निकालना है 4 और 5 से। तो हम कितना से चेक करेंगे, 4 और 5 के एलसीएम यानी 20 से। तो यहाँ भी बट्टा में क्या होगा 20 होगा और यहाँ भी बट्टा में क्या हो जाएगा 20 और बीच में चिन्ह माइनस का। काटिए, 0 से 0 15 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 500 में से 1 माइनस करिएगा 499, काटिए इसको, 20 दूना 40, 9 बचेगा 99, 20 चौके 80 यानी कि 24, 20 पंचे 100 ज़्यादा हो जाएगा। 20 से भाग करिए ना, 20 दूना 40, 9 बचेगा 99, 20 चौके 80, 24। 24 में से 15 माइनस कर लीजिए, 14 में से 5 माइनस करिएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और हाँ, तो 8 ही होगा ना, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। यहाँ पे क्या बताना है कि 200 और 300 के बीच 5 से नहीं विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। अब तक हम क्या निकाल रहे थे, विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है, और इस बार हमें क्या बताना है, नहीं विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं। तो अब क्या करेंगे समझिएगा। सबसे पहले तो दोनों रेंज आप लिखिए, 200 और 300 है तो लिख दो भाई 200 और 300, क्लियर। अब आगे क्वेश्चन में देखो बीच बोला है कि तक, बीच बोला है तो बाद वाला में से 1 कम कर लो। हमें क्या बताना है, हमें बताना है 5 से नहीं कटने वाली, तो हम 5 से कटने वाला पहले निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 5 से कटने वाला निकालेंगे। नहीं कटने वाला भी बोलेगा तो पहले हम क्या निकालेंगे, 5 से कटने वाला।
ठीक है। नहीं कटने वाला भी पूछेगा तो पहले हम क्या करेंगे, नहीं कटने वाला भी बोलेगा तो पहले हम कटने वाला निकालेंगे। तो 5 से कटने वाले का तो यही तरीका है। तो 5 से भाग करिए, 5 चौके 20, 40 हो जाएगा। माइनस 300 में से 1 माइनस करिए, 299। 5 से भाग करिए, 5 25, 4 होगा 49, 5 9 45, 59 में से 40 माइनस करिए, कितना हो जाएगा 19। तो 19 क्या निकला, 19 आपका निकला है 5 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। बट हमें क्या बताना है, 5 से नहीं कटने वाली। यहाँ पे क्या निकला है आपका, 5 से कटने वाला निकला है, ठीक है। 5 से कटने वाला संख्या निकला है और हमें क्या बताना है, 5 से नहीं कटने वाला। तो अब क्या करेंगे, तो देखिए अब तरीका यह है कि हम कुल संख्या निकालेंगे कि 200 और 300 के बीच में कुल कितना संख्या। अब कुल संख्या कैसे निकलेगा देख लो आप, यहाँ पे 200 और 300 में डिफरेंस कितना का है, 100 का। तो जितना का डिफरेंस होगा ना उससे एक कम संख्या, यानी कि कुल 99 संख्या हो जाएगा। 200 और 300 के बीच में कुल कितना संख्या हो जाएगा, 99 संख्या। अच्छा, इसको कैसे निकालते हैं समझ लो आप। यहाँ पे आप इसको समझ लो कि कैसे निकालते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहे कि 10 और 15 के बीच में कुल संख्या, किसी से कटने वाला नहीं, टोटल कितना संख्या, 10 और 15 के बीच। तो 10 और 15 के बीच कुल कितनी संख्या कैसे निकालेंगे, तो देखो 10, 11, 12, 13, 14 और 15। क्वेश्चन में क्या बोला है, 10 और 15 के बीच। तो इस दोनों के बीच के ही संख्या को आप काउंट करिए। तो इस दोनों के बीच कौन संख्या है, 1 2 3 4। तो 10 और 15 के बीच में कुल कितना संख्या आया, 4। अब हम यह छोटा संख्या है तब काउंट कर लिए, जब बड़ा रेंज होगा वहां पे कैसे निकालेंगे, तो हम डिफरेंस देखेंगे। देखिए 10 और 15 में अंतर कितना का, तो 15 में से 10 माइनस करिए, कितना का अंतर है, 5 का। इसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंस बोलेंगे। कितना का डिफरेंस है, 5 का। 10 और 15 में कितना का अंतर, 15 माइनस 10, 5 का अंतर। तो जितना का डिफरेंस होगा ना उससे एक कम संख्या होगा, कब, जब बीच बोलेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में तक बोला जाता ना कि 10 से 15 तक, 10 से कहां तक, 15 तक कुल कितना संख्या, तो देखिए तक बोलेगा तो 10 भी शामिल 15 भी शामिल। तो कितना का डिफरेंस है, 15 और 10 में 5 का डिफरेंस है। तो जितना का डिफरेंस होगा उससे एक ज्यादा संख्या हो जाएगा, 6 संख्या हो जाएगा। काउंट कर लो आप, 10 से 15 तक में 1 2 3 4 5 6 संख्या। ठीक है, चीजें क्लियर हुई होंगी। तो बीच बोलेगा तो जितना का डिफरेंस होगा ना उससे एक कम संख्या होगा, और तक बोला जाए तो जितना का डिफरेंस होगा उससे एक ज्यादा संख्या हो जाता है। जनरली हमें लगता है कि 10 और 15 के बीच में 5 संख्या होगा, या 10 से 15 तक में 5 संख्या, जबकि 10 और 15 के बीच में 4 संख्या और 10 से 15 तक में 6 संख्या हो जाता है। 5 तो किसी केस में आता ही नहीं है, 5 तो डिफरेंस हो गया। उसी तरीके से अगर हम आपसे कहे कि 200 और 500 के बीच में कुल कितना संख्या, तो 200 और 500 में अंतर कितना का, 300 का। तो जितना का अंतर होगा उससे एक कम संख्या, मतलब संख्या कुल कितना हो जाएगा, 299। और तक में कितना संख्या, तो जितना का डिफरेंस होगा, 300 का डिफरेंस है तो उससे एक ज्यादा संख्या, यानी कि 301 संख्या। तो याद रहे, बीच के केस में डिफरेंस से एक ज्यादा संख्या, डिफरेंस से एक कम संख्या, और तक के केस में क्या होगा, डिफरेंस से एक ज्यादा संख्या होगा। अगर क्वेश्चन में बीच बोला जाए तो कुल कितना संख्या, जितना का डिफरेंस होगा उससे एक कम, और तक बोला जाए तो जितना का डिफरेंस होगा उससे एक ज्यादा संख्या। अब आ जाओ आप इस क्वेश्चन पे, देखो आप 200 से 300, 200 और 300 के बीच बोला है, तो 200 और 300 में अंतर कितना का, 100 का ही तो अंतर है ना। तो जितना का अंतर है उससे एक कम संख्या, तो 200 और 300 के बीच में कुल 99 संख्या। अब कुल 99 संख्या है 200 और 300 के बीच, इसमें से 19 संख्या ऐसा है जो 5 से कटता है। तो 19 संख्या जो 5 से कट रहा है उसको हटा लीजिए, तो अब जो शेष बचा है वह ऐसी संख्या होगा जो 5 से नहीं कटेगा। कुल 19 संख्या है ना, 200 और 300 के बीच में कुल कितना संख्या है, 19, जो 5 से कटेगा। और हमें क्या बताना है, 5 से नहीं कटने वाली। तो हम कुल संख्या निकाल लिए कि 200 और 300 के बीच में ना 99 संख्या होगा, क्योंकि जितना का डिफरेंस होता है उससे एक कम संख्या। अब 99 में से मात्र 19 संख्या ही आपका 5 से कटेगा, तो जो कटेगा 5 से उसको हटा लीजिए, तो जो शेष बचा वह आपका नहीं कटने वाला हो गया। तो हमारा आंसर यही हुआ, नहीं कटने वाला कुल कितना, आंसर 80। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 200 से 300 तक में 6 से नहीं कटने वाली
अब 6 से नहीं विभाजित होने वाली संख्या बताना है। सबसे पहले तो भाई दोनों रेंज लिखेंगे हम, 200 300। आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, तक बोला है ना, तक, तो पहले वाला में से एक कम, ठीक है। यह तरीका तो आपको चलेगा ही। कितना से विभाजित होने वाली, 6 से, तो यहाँ भी बट्टा में 6, यहाँ भी बट्टा में 6। 6 से विभाजित नहीं होने वाली बताना है, फिर भी हम क्या निकालेंगे, पहले 6 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। तो 200 में से 1 माइनस करिए, 199, 6 से भाग करिए, 6 त्रिक 18, 1 बचेगा 19, 6 त्रिक 18, 6 से भाग करो ना, 6 त्रिक 18, 1 6 त्रिक 18 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30 50, 50 में से 33 माइनस करिएगा कितना, 17। तो 17 ऐसी संख्या है जो 6 से कटेगा। आपने क्या निकाला अभी, 6 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं इस रेंज में। हमें क्या बताना है, नहीं कटने वाली, तो हम टोटल संख्या निकालते हैं। 200 से 300 में, 200 से 300 तक में कुल कितना संख्या, 101 संख्या हो। आप बोलोगे कि सर 101 संख्या कैसे हो गया, तो 200 से 300 तक में डिफरेंस कितना का है, 200 और 300 में 100 का। तो तक के केस में जितना डिफरेंस होता है उससे एक ज़्यादा संख्या हो जाता है, क्योंकि तक के केस में दोनों बाउंड्री वाली संख्या को भी हम लोग काउंट करते हैं। तो 101 संख्या मतलब कि 200, 201, 202, 203, 204, 205 इस तरीके से 300 तक गिनिएगा ना, तो कुल 101 संख्या मिलेगा। अब टोटल 101 संख्या में से 17 संख्या ऐसा है जो आपका कट जाएगा 6 से। तो हमें बताना है 6 से नहीं कटने वाला, तो अब जो शेष बच गया 84 संख्या, यह आपका 6 से नहीं कटेगा। नहीं कटने वाला बताना है, तो टोटल संख्या हम निकाल लिए। टोटल संख्या कितना होगा 200 से 300 तक में, 101। अब इस टोटल 101 संख्या में से 17 ही ऐसा संख्या है जो 6 से कटता है, तो जो 6 से कटने वाला इस रेंज में उसको हम हटा लीजिए। अब जो बच गया 84 संख्या, वह आपका 6 से नहीं कटने वाला हो गया। तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जब नहीं कटने वाला दिया जाए। यानी नहीं कटने वाले के केस में भी पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कटने वाला संख्या निकालेंगे और उसके बाद टोटल संख्या निकाल के उसमें से जो कटेगा, जितना संख्या कटेगा उसको माइनस कर लेंगे, शेष जो बचेगा वह आपका नहीं कटने वाला हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है ये आपका। बोला है 50 और 150 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 7 से भाग करने पर शेष 3 बचे। मतलब कि 7 से भाग करने पर क्या होना चाहिए, शेष 3 बचे। तो सबसे पहले हम यह निकालेंगे कि 7 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं। ठीक है, तो रेंज क्या दे रखा है, 50 और 150। तो दोनों रेंज पहले आप लिख दीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, बीच की तक, बीच तो बाद वाला में से एक कम कर लीजिए, यह तो याद है आप सबको, अभी देख रहे हैं लगातार इसको। अब आगे देखिए बट्टा में क्या करेंगे, 7 से कटने वाली, तो यहाँ भी बट्टा में 7 और यहाँ भी बट्टा में क्या लिखेंगे, 7। अब यहाँ चिन्ह माइनस का, 7 से भाग करिए, 7 सत्ते 49 और माइनस, यह कितना हो जाएगा आपका 149। 7 से भाग करिए, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 21 में से 7 माइनस करिए 14। अब 14 क्या निकला है इसको आप गौर से समझिए। 14 निकला है 50 और 150 के बीच में 14 ऐसा संख्या है जो कि आपका 7 से कटेगा। लेकिन हमें क्या बताना है कि 7 से भाग करने पर शेष 3 बचे, ऐसी कितनी संख्याएं। 7 से कटने वाली संख्या नहीं बताना है, हमें क्या बताना है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 7 से भाग करे तो शेष 3 बचे। अब हम क्या करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। जितना संख्या 7 से कटेगा ना, उतने ही संख्या में 7 से भाग करने पर शेष 3 बचेगा। एक्सेप्टिंग लास्ट नंबर, यानी अंतिम संख्या को हमें थोड़ा चेक करना पड़ेगा। फिर से सुनिए, जितना संख्या 7 से कटेगा उतने ही संख्या में 7 से भाग करेंगे तो शेष 3 बचेगा। इसको हम यहां से देख लीजिए, पहले चेक कर लेते हैं, फिर वापस इस क्वेश्चन पे आएंगे। मान लीजिए एक छोटा सा रेंज हम ले लेते हैं, 10 और 30 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं जिसमें 4 से भाग करने पर ना, 4 से भाग करे तो शेष 3 बचे। 4 से भाग करने पर क्या हो, शेष 3 बचे। ऐसी कुल कितनी संख्या, हम काउंट करते हैं उंगली पर। तो 10 और 30 के बीच में 4 से कटने वाला संख्या बताइए, 12 पहला, उसके बाद 16, उसके बाद 20, उसके बाद 24 और उसके बाद क्या होगा 28। कुल यही संख्या है जो 4 से कटेगा। अब 4 से कटने वाला कुल कितना संख्या, 1 2 3 4 5। 4 से कटने वाला कुल कितना संख्या आ गया, 5। लेकिन हमें यह नहीं बताना है कि 4 से कटने वाला कुल कितना संख्या, हमें यह बताना है कि 4 से भाग करे तो शेष 3 बचे, ऐसा कुल कितना संख्या।
तो जो संख्या 4 से कटा है उसमें आप 3 जोड़िए, 3 जोड़ने के बाद जो परिणाम प्राप्त होगा ना उसी में 4 से भाग करिएगा, शेष 3 बच जाएगा। देखिए 15 में 4 से भाग करिए, 4 तिया 12 शेष 3। जो भी संख्या 4 से कट रहा है उसमें 3 जोड़िए, जब 4 से इसमें भाग करिएगा शेष 3 बच जाएगा। इसमें भी 3 जोड़िए 23, ठीक है, इसमें भी 3 जोड़िए कितना हो जाएगा 27, और इसमें भी 3 जोड़िए कितना हो जाएगा 31। यानी इन सभी संख्या, जो भी संख्या आपका 4 से कटा है ना उन सभी संख्याओं में ही 3 जोड़ने पर, 4 से भाग करने पर शेष 3 बचेगा। जितना संख्या 4 से, पुनः सुनिए, जितना संख्या 4 से कटेगा उन्हीं सभी संख्याओं में अगर हम 3 जोड़ दे तो फिर उसमें शेष 3 देने लगेगा, 2 जोड़ दे तो शेष 2 देने लगेगा, 1 जोड़ देंगे तो शेष 1 देने लगेगा। तो मतलब जितना संख्या आपका 4 से कटने वाला होगा उतने ही संख्या में 4 से भाग करेंगे तो शेष 3 बचेगा। लेकिन इस आखिरी को देखिए, 28 में तो 4 से भाग करिएगा तो शेष 3 नहीं बचेगा। जब 3 जोड़िए उसके बाद, तो 3 जोड़ने के बाद जो संख्या आया वह इस रेंज को आपका क्रॉस कर गया, देख सकते हो आप। जो आखिरी का संख्या है उसमें 28, यह 4 से कटने वाला है, लेकिन हमें तो शेष 3 चाहिए, तो जब हम लोग इसमें 3 जोड़े तो यह इस रेंज को क्रॉस कर गया। रेंज तो 30 तक ही दिया गया था ना, रेंज यह कितना आ गया 31। मतलब कि जो आखिरी का संख्या है उसमें 4 से भाग करेंगे तो शेष 3 नहीं बचेगा, लेकिन बाकी का जो भी संख्या 1 2 3 4 है ना, बाकी का जितना भी संख्या 4 से कटा है उन सभी संख्याओं में 4 से भाग करने पर शेष 3 बचेगा। मतलब उतनी ही संख्याओं में 4 से भाग करने पर शेष 3 बचेगा। आखिरी वाले संख्या को हमें चेक करना पड़ा कि आखिरी वाला संख्या में 3 जोड़ने के बाद वह रेंज में रहता है कि वह रेंज को क्रॉस कर जाता है। अगर रेंज को क्रॉस कर जाए तो कुल जितना संख्या कटेगा उसमें से 1 माइनस कर लेंगे, अगर रेंज को क्रॉस नहीं करे तो फिर जितना संख्या 4 से कटेगा उतनी ही संख्या में 4 से भाग करेंगे तो शेष 3 बचेगा। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे आते हैं। हमें क्या बताना है कि कुल मिला के कितना संख्या कटेगा 14। अब 4 से, सॉरी कितना से बोला है, 7 से कुल मिला के 14 संख्या कटेगा। तो 14 संख्या ऐसा होगा जिसमें 7 से भाग करेंगे तो शेष 3 बचेगा। लेकिन आखिरी संख्या देख लेते हैं कि कौन है। तो 150 है ना, 150 तो आपका 7 से नहीं कटेगा, 7 दूना 14, 147 आखिरी संख्या होगा जो 7 से कटेगा। देख लीजिए 147 आखिरी संख्या होगा जो आपका 7 से कटेगा। तो ये जो 14 संख्या आप काउंट किए हैं इसमें तो यह 147 भी काउंट हुआ होगा, जो 7 से कटा हुआ होगा वह सब काउंट हुआ होगा। तो अब आखिरी को चेक करिए कि इस आखिरी में जब हम 3 जोड़ेंगे, क्योंकि हमें शेष 3 चाहिए, तो जब 3 जोड़ेंगे तो इस रेंज को क्रॉस करेगा कि इस रेंज से बाहर हो जाएगा। तो 147 में 3 जोड़े तो 150 आ गया, और 150 के बीच ही बोला है, मतलब 149 तक ही हमें रुकना है। रेंज क्रॉस कर गया तो इसमें से 1 माइनस कर लीजिए, 14 माइनस 1 यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 13। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 13, क्योंकि जितनी संख्या 7 से कटती है ना उसी संख्या में जब हम 3 जोड़ेंगे तो शेष 3 देने लगेगा। बट आखिरी का जो संख्या होगा उसे हमें चेक करना पड़ेगा। तो आखिरी संख्या 147 है जो 7 से कटती है, लेकिन उसमें जब 3 जोड़े तो वह इस रेंज को क्रॉस कर गया, 150 आ गया, और 150 के बीच में ही रहना है। इसलिए आखिरी वाला जो 14 संख्या है उसमें से 13 संख्या में जब आप 3 जोड़िएगा तो वह आपके रेंज में रहेगा, लेकिन आखिरी एक संख्या है उसमें 3 जोड़ने के बाद रेंज क्रॉस कर जाता है, तो वह एक आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन से इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। देखिए क्या बोला है, 100 और 200 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जिसमें 6 से भाग करने पर शेष 4 बचे। तो पहले हम क्या करेंगे, रेंज लिखेंगे 100 200। आगे देखिए बीच बोला गया तो बाद वाला में से 1 कम कर लीजिए। 6 से भाग करने पर तो बट्टा में 6 दीजिए। आप यह निकाल लीजिए कि 6 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है। 6 से काटिए कितना हो जाएगा, 16 छक्के 96 हो जाएगा। यह आपका 199 है। 6 से काटिए, 6 त्रिक 18, 1 बचेगा 39, 6 गुने 6 36, 36 में से 16 माइनस करिए कितना हो जाएगा 20। तो 20 ऐसा संख्या है जो 6 से कटेगा। बट हमें क्या बताना है, 6 से भाग करने पर शेष 4 बचे। तो बाकी का जो 19 है वह तो ऐसा होगा जिसमें आप 6 से भाग करिएगा तो शेष 4 बचेगा, क्योंकि बाकी का जितना भी 19 संख्या आपका 6 से कटेगा उन सब में आप 4 जोड़ते जाइए, है ना। उसके बाद जो संख्या प्राप्त होगा उसमें अगर आप 6 से भाग करिएगा तो शेष 4 आपका बच जाएगा। लेकिन आखिरी संख्या को चेक करना पड़ेगा। तो 200 के बीच में आखिरी संख्या कौन है जो 6 से कटेगा। तो 6 त्रिक 18, 2 बचा, 6 त्रिक 18, शेष 2 बचा तो 2 माइनस करिए। आखिरी का संख्या 198 है, हम चेक कर लिए। जब हम इसमें 6 से भाग करेंगे तो पता लग जाएगा ना, 6 त्रिक 18, 2 20, 6 त्रिक 18, मतलब 198 ही आपका 6 से कटेगा। तो आखिरी संख्या 698 है, सॉरी 198 है।
जो 6 से कटेगा। अब अगर इसमें हम 4 जोड़ते हैं तो यह 200 के बीच में रहता है कि 200 को क्रॉस कर जाता है, तो 200 को क्रॉस कर जाता है, 202 आ जाता है। मतलब इस कुल 20 संख्या में से केवल एक संख्या ऐसा है जिसमें जब हम लोग 4 जोड़ेंगे तो वह रेंज क्रॉस कर जाएगा। बाकी जितना भी संख्या 6 से कटेगा उन सबों में हम 4 जोड़ेंगे तो वह रेंज में ही रहेगा, और 6 से जितना भी संख्या कटेगा उन्हीं सब में 4 जोड़ने पर वह शेष क्या देगा, 4। बट आखिरी संख्या को हम चेक क्यों करते हैं कि आखिरी में 4 जोड़ने पर वह रेंज क्रॉस करता है कि रेंज तक ही रहता है, तो रेंज क्रॉस कर गया तो इसलिए हम माइनस कर लेंगे कितना, 1। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए कि शेष इतना दे तो उसमें जनरली आपको क्या करना है ना, आप इस तरीके से निकाल लेना है और उसमें से 1 आपको माइनस कर लेना है, क्योंकि आखिरी में इसी तरीके का डाटा आपको देता है।